आत्मा में एकत्रित होती है तब नारी का देह मिलता है। हाँ, ऐसी बात आचार्य सूत्र में लिखी है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा। इसलिए इन लोगों को मेरे पे गालियां देने की नहीं, ये आचार्य सूत्र की बात मैं बोल रहा हूँ। जय अनंताओ पाव राशियाओ जया संगह मा गया तया उत्थित पत्तम। हाँ, जब अनंत पाप राशि अपनी आत्मा में एकत्रित होती है तब नारी का देह प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन पुण्य का उदय, नारी का देह पाप का उदय। और इस पाप राशि के साथ जब हमारी यात्रा शुरू होती है तब नारी का देह की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं कि इधर सीता के ऊपर शंका प्रकट हुई और राम ने सीता को बोल दिया। सीता सगर्भा थी, पेट में 2 बच्चे। राम ने सीता की वो सगर्भा अवस्था की भी दया नहीं खाई। ये राम की कमजोरी। और दोनों बेटों के पेट में लगकर सीता बार बार राम को कहती थी, अरे पुत्र, मुझे समित शिखर तीर्थ की यात्रा करनी है। और राम ने बहाना बनाकर सारथी को कहा, सीता की बहुत दिनों से एक याचना है, एक भावना है, समित शिखर तीर्थ की यात्रा करने की। और सारथी को कहा, कृतांत वदन। सारथी का नाम है कृतांत वदन। हाँ, कृतांत वदन, भाभी को यात्रा करने की भावना है, लेकर जाओ। और सीक्रेट में कह दिया कि जंगल में छोड़ देना। सिंहनाद नाम का वन रास्ते में आया। रामायण में एक नाम आता है, सिंहनाद नाम का वन है, जिसमें अकेला शेर की आवाज चल रही है। हाँ, अकेले शेरों की आवाज चल रही है। ऐसा वन में सीता को सारथी ने छोड़ दिया। और कृतांत वदन रथ को जंगल में खड़ा रखकर, बहुत हृदयद्रावक प्रसंग है। रामायण में इसका वर्णन आता है। 63 शाखा पुरुष चरित्र पर्व 7वां में ये वर्णन पूरा दिया है हेमचंद्र सरस्वती जी महाराज ने। और रथ में से कृतांत वदन नीचे उतरता है और पीछे का दरवाजा खुलता है और कहते हैं, महादेवी, अभी ये रथ लेकर मुझे वापस अयोध्या पहुंचना है, आपको ये रथ खाली करने का। मैंने सीता पूछती, कृतांत वदन, मैंने किया जब मुझे अकेले को समित शिखर की यात्रा के लिए आर्यपुत्र ने भेजी, तब से मैं शंका में थी, द्विधा में थी, उलझन में थी। मुझे अकेले क्यों यात्रा करने के लिए भेज दिया? मुझे लगता ही था कि कुछ उलट पुलट है। अब पता लगा। कृतांत वदन, सारथी को सीता पूछती है, मैं जान सकती हूं किस गुनाह की ये सजा मुझे हो रही है? और तब सारथी रोता रोता कहता है, महादेवी, मैं नौकर हूं, अयोध्या नरेश का नमक खा रहा, और इसलिए अयोध्या नरेश की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए महादेवी, मेरे पे कोपित मत होना। मुझे पता है आप मां सती हो, आपका निशासन मुझे और मेरा परिवार को जलाकर खत्म कर देंगे, लेकिन महासती, मेहरबानी करके मेरे पे गुस्सा मत करना। मैं तो चिट्ठी का चाकर और कुछ मेरे पास नहीं। मुझे तो आर्यपुत्र ने आदेश दिया है
और इसलिए मैं आया हूं। लेकिन महादेवी, समग्र अयोध्या में एक लोकापवाद चल रहा है और समग्र अयोध्या में एक बात चल रही है। सीता पर पुरुष के साथ रही थी और सीता ने अपना शील कैसे संभाला होगा, और इसके लिए आर्यपुत्र ने ये कलंक से मुक्त होने के लिए आपको जंगल में भेज दिया। जंगल में भेज दिया, निकली और तब सीता, उस समय सीता कृतांत वदन को पूछते हैं, तू उस समय सभा में था कि नहीं था? महादेवी, मैं हाजिर था, लेकिन ये बड़ों की बात चलती है, उसके बीच में मैं कैसे आऊं? और तब कृतांत वदन कहता है कि यदि आर्यपुत्र ने छोटा सा भी इशारा कर दिया होता तो ये अयोध्या की नापाक प्रजा को मेरी तलवार से शिरच्छेद कर देता। जिसने महाशुद्ध महासती के ऊपर ऐसा कलंक लगाया, उस कलंक को मैं खत्म कर देता। लेकिन मैं नौकर था, मैं क्या कर सकता? और उस समय सीता पूछती है, सुनो मेरी बात, कैसी स्थिति चल रही है? हाय, संसार में असमानताओं के साथ चलता है, विषमताओं के साथ आगे बढ़ता है, अन्यायों के संसार का श्वासोच्छ्वास है। फिर से 3 बात को नजर में रखना, असमानता चलता है ये संसार में, असमानता। रात को 11 बजे लड़का घर में आता है, माँ बाप का कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठता नहीं है, लेकिन वही लड़की 11 बजे आती है, 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, 10 सवाल एक साथ। असमानता चलती है, विषमता चलती है, विषमता, और उसके साथ साथ अन्याय के साथ संसार चल रहा है, इनजस्टिस सतत चल रहा है। जोरदार जो होते हैं, मजबूत जो होते हैं, उसका विजय है। कमजोर जो होता है उसको अन्याय है। हाँ, मजबूत का विजय, कमजोर को अन्याय। ये संसार चल रहा है, कोई उसके सामने नहीं कह बोल सकते हैं क्योंकि वो मजबूत है। कैसे उसको कहना, कैसे कहना, और कोई कहने के लिए तैयार नहीं, और कमजोर को अन्याय होते जाते, करते जाते। और ये संसार चल रहा है, उसमें सीता का रामायण भी बाकात नहीं था। छोटे से छोटे घर में भी ये चल रहा है और बड़े घरानाओं में भी ये चल रहा है। पापियों के घर में भी ये चल रहा है, धर्मियों के घर में भी ये चल रहा है। सब घरों में ये बात आगे चल रही है कि जिसमें यही बात होती जाती है, अन्याय करते रहो, करते रहो। और तब सीता कृतांत वदन को सवाल करती है, कृतांत वदन, जब आर्यपुत्र ने मुझे समित शिखर की यात्रा के बहाने में वनवास भेजने की बात कही, तब लक्ष्मण कहां था? सीता का एतबार लक्ष्मण के ऊपर राम से ज्यादा था। राम अन्याय कर सकते हैं, लक्ष्मण अन्याय नहीं कर। और इसके साथ कृतांत वदन कहते हैं, महादेवी, उस समय लक्ष्मण उधर ही थे और राम को सबसे ज्यादा डर लक्ष्मण का
जो था वो हुआ। लक्ष्मण खड़ा है और दल सभा में राम के सामने आकर लक्ष्मण ने बड़े भैया को पूछा, भैया अयोध्या की नापाक प्रजा जो कहती है वो कहने दो, आप क्या मानते हो मेरी भाभी के लिए? मुझे आपका अभिप्राय चाहिए, दूसरे किसी का नहीं चाहिए। और तब कृतांत वदन करता है, महादेवी आर्यपुत्र सिंहासन के ऊपर से खड़े हो गए और जोर से लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तेरी भाभी सोने जैसी शुद्ध है, लेकिन लोकापवाद के सामने मैं लाचार हूं। और तब लक्ष्मण आवेश में आके कहते हैं, भैया अब शांत हो जाओ, अब अयोध्या की प्रजा है और मैं संभाल लूंगा। तब सीता पूछती है, फिर क्या हुआ? फिर जो होना था वो हुआ। बड़े भैया ने लक्ष्मण को चुप कर दिया, बैठ जा। और लक्ष्मण शांत हो गए और आपका वनवास हो गया। यहां तक की बात तो प्रसंग है, अभी की बात संदेश है जो मुझे आपको कहना है। कहानी सुनाने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया। हाँ, सीरियल चलती है वैसे आप शांत हो गए एकदम। पूरी सीरियल रामानंद सागर के जैसे चल रही थी।